मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहाबम भोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारदी परमागम ग्रंथ के परम निश्चय परम आवश्यक अधिकार की स्वाध्याय चलती है। उसमें 258 नंबर के कलश की थोड़ी सी चर्चा रह गई थी और फिर 150 नंबर की गाथा प्रारंभ करेंगे। अभी जो अपन प्रवचन सुन रहे थे आज, यह सूक्ष्म भी था और बहुत मुद्दे की बात थी इसमें, क्योंकि प्रश्न ये उपस्थित किया था टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव ने कि चैत्य चेतक भाव की निकटता के कारण वह आत्मा की और राग की भिन्नता कैसे भाषित हो, अथवा कि उस प्रज्ञा का हम कैसे प्रयोग करें कि जिससे राग और आत्मा का पृथक्करण हो सके, जबकि चैत्य चेतक भाव में अति निकटता दिखाई देती है। तो उसके संबंध में अपन ने कल विस्तार से गुरुदेव श्री के आधार से थोड़ी चर्चा की थी कि निकटता का क्या तात्पर्य है। यानी एक ही पर्याय में, ज्ञान की पर्याय है ना, वो ज्ञान की पर्याय में वह ज्ञायक भगवान भी विद्यमान हैं और बहिर्मुखता के काल में वहाँ बहिर्विषय, और तो बहिर्विषय की तो यहाँ चर्चा ली नहीं, वो तो पहले ही निर्णयात्मक भूमिका में भिन्न किया। अभी जो उसके साथ उपजा हुआ राग भी उसी ज्ञान पर्याय में वेदन में है और वहीं पर अपना जानन स्वरूपता का एक रूप भाव वो भी वहीं पर एक ही पर्याय में है। तो उसमें अति निकटता का अर्थ ये है। आई थी चर्चा, तो एक इसमें प्रश्न आया, वहाँ से अपन थोड़ा सा देखते हैं। और एक जो चर्चा आई थी कि कैसे भिन्न करना, कि अपने अपने नियत लक्षणों से उन्हें पहचान कर भिन्न किया जा सकता, जो कि अपन ने कल भी बात करी थी। तो नियत लक्षण क्या कहा आत्मा का, कि आत्मा का लक्षण तो चैतन्य है। फिर उस चैतन्य का यहाँ पर थोड़ा चैतन्य लक्षण का स्वरूप आचार्य भगवान ने बताया है, जिसे गुरुदेव श्री ने यहाँ स्पष्ट किया। अपन देखेंगे। अभी एक प्रश्न है, ये थोड़ा सा विचार में लेना। पेज नंबर है 48 नंबर पेज है। पुस्तक ले लो भले, अच्छा रहता है। थोड़ा ही लेंगे, फिर अपना वो भी चलेगा नियम सार का, कल तो नहीं हो पाया था। देखो प्रश्न है, विचार आया ही करते हैं और संधि दिखती नहीं तो क्या करना। पहले तो ये प्रश्न था कि चैत्य चेतक भाव की निकटता के कारण हमें वह भिन्नता दिखती नहीं, यही प्रश्न था ना। तो वो भिन्नता दिखती नहीं तो कहा कि नियत स्वय लक्षणों के द्वारा उनको पहचान कर वहाँ जो सूक्ष्म अंतः संधि है वहाँ प्रज्ञा छीनी पटकना।
यही आई थी ना चर्चा। नियत स्वय लक्षणों से पहचान कर जो सूक्ष्म अंतः संधि है वहाँ प्रज्ञा छीनी पटकना। तो प्रज्ञा छीनी पटकना क्या होता है कि उपयोग को स्वरूप तरफ ढालना और राग तरफ से हटाना, इसका नाम प्रज्ञा छीनी पटकना है ना। कल अब हो गई इस पे चर्चा को। अब देखो प्रश्नकार का प्रश्न है कि साहेब विचार आया ही करते हैं, संधि दिखती नहीं है, तो क्या करना। हाँ, अब हम तो आपने कहा कि यह आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान दर्शन सुख स्वरूप है, ज्ञान इसका असाधारण लक्षण है और यह आत्मा रागादि से त्रिकाल भिन्न है। परिणति में जो रागादि भाव हैं वे आत्मा के स्वभाव से उपजे नहीं हैं और वे भाव पर द्रव्य से भी उपजे नहीं हैं। मात्र वस्तु आत्मा उपयोग की बहिर्मुखता में वे रागादि भाव उत्पन्न होते हैं जो मेरा स्वरूप नहीं है। ये सब अपन ने आचार्य भगवंतों ज्ञानी धर्मात्माओं से सुना, समझा, सीखा। ठीक है, अब विचार दूसरे चलते हैं, वो प्रश्न नहीं करा है यहाँ। विचार देवगुरु शास्त्र के संबंध में चलते हैं, ये नहीं किया। घर गृहस्थी के तो चलते हैं, उसकी तो बात ही नहीं की। वो कोई पूछे कि हमको तो साहब घर गृहस्थी के विकल्प विचार चलते हैं, संधि नहीं दिखती, तो अभी तो तुम संधि देखने का तो तुम्हारा इधर कुछ संधि है, यही तुम्हें ख्याल में नहीं है। जब यह ख्याल में आया है कि राग और आत्मा दोनों अपने अपने स्वय लक्षण से पहचाने जा सकते हैं और उनमें सूक्ष्म अंतः संधि है, तो ये वाला व्यक्ति, ये वाला जीव जब विचार करे तो वो वाले विचार को लेना कि मैं ज्ञायक हूँ, एक रूप हूँ, राग आदि विभाव रूप हैं, अशुचि हैं, मलिन हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण रूप हैं, मैं सुख स्वरूप सुख के कारण रूप हूँ आदि इत्यादि विचारों में रहता है और संधि फिर हमको दिखती नहीं है। हम तो प्रयत्न कर रहे हैं ना कि राग भिन्न है, राग विभाव रूप है, मेरे स्वभाव नहीं है, मेरे स्वभाव में कोई ऐसा गुण नहीं है जो राग को उत्पन्न करे आदि इत्यादि सब अपन ने सीखा है ना। आचार्य भगवंतों की कथनी से, ज्ञानी धर्मात्माओं के उपदेश और स्पष्टीकरण से ये अपन ने सुना, समझा, सीखा। अब विचार चलता है और संधि दिखती नहीं। अब देखो इसका जवाब बहुत ही गंभीर है और ये बहुत मुद्दे की बात है। देखो उत्तर, आया करते हैं। उसने कहा ना विचार आया ही करते हैं, तो गुरुदेव ने कहा आया ही करे, ये स्वयं भिन्न नहीं पाड़ता इसलिए आया करते हैं। क्या कहना है, बहुत गंभीर है ये इतनी बात। आया ही करेंगे भैया, वे तो पहला है ना कोमा के पहले दो शब्द का वाक्य, अर्धविराम के पहले आया करे। आया करे माने वे तो आएंगे ही भैया, आते ही रहेंगे। क्यों आते रहेंगे कि तुम स्वयं भिन्नता नहीं करते, तुम स्वयं भिन्नता उसमें देखते नहीं, तुम भिन्नता का उद्यम करते नहीं, तो आए ही करेंगे वे तो। यानी क्या कहना है कि फिर आगे एनी मेलाए कहीं आव्या नहीं करता, यानी वे विचार कोई स्वयं अपने से नहीं उपस्थित हो रहे, तुम उन्हें भिन्न नहीं पाड़ रहे हो इसलिए उपस्थित हो रहे। अब समझना यहाँ पर बहुत ही गंभीर है। हमने जो आचार्य परमात्माओं की लेखनी से, कथनी से, ज्ञानी धर्मात्माओं के द्वारा किए गए स्पष्टीकरण आदि से समझा, सुना, सीखा, तो अब हम कहते हैं हम तो बहुत विचार करते हैं लेकिन हमें वह संधि ही दिखती नहीं।
तो तुम देखते नहीं, ऐसा यहाँ गुरुदेव का जवाब है। कैसे नहीं देखते? कि देखो तुम्हारा उपयोग विचार श्रेणी में वर्तता हुआ, विचार श्रेणी समझ गए ना, विचारों की धारा में वर्तता हुआ तुम्हारा उपयोग वह वाचक का लक्ष्य करके चल रहा है। वाच्य को लक्ष्य में लेते नहीं तो आएंगे ही ना विचार को। आई बात ख्याल में? वाचक को ही लक्ष्य कर रहे हो। वाचक कौन है? शब्द। और उस शब्द का जो भाव है, जिसके लिए वह शब्द प्रयुक्त किया गया है, वो वाच्य है। जैसे आत्मा, तो आत्मा वाचक है और यह चैतन्य प्रभु उसका वाच्य है। ठीक है? तो जो तुम विचारों की धारा में वर्तते हुए, विचारों की श्रेणी में चलते हुए मात्र उस वाचक को ही विषय बनाते हो, वाचक के वाच्य की तरफ तुम आते नहीं, तो विचार तो आते ही रहेंगे। हाँ, तो अब वही तो हुआ ना। उस समय उसे संधि क्यों नहीं दिखती? संधि इसलिए नहीं दिखती कि जहाँ संधि है वो है स्वरूप के और राग के बीच में, और वाचक जो शब्द है वो बहिर्विषय है। वाचक शब्द है, भले वह आत्मा, गायक, ज्ञान, चैतन्य स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, सिद्ध स्वरूप, जितने ये शब्द हैं ये बहिर्विषय हैं, और इनका वाच्य है वह स्वयं विषय है। तो बहिर्विषयों पर जो तुम्हारा उपयोग चलता है, तो वहाँ पर बहिर्विषय में उपयोग रहेगा तो राग ही उत्पन्न होएगा ना। विचार उत्पन्न हुआ करते माने विकल्प उत्पन्न होते रहते, तो वो होता ही रहेगा। तो क्या करना कि वाचक के जो वाचक क्या कहा था? बहिर्विषय। तो बहिर्विषय के लक्ष्य में वर्तता जो उपयोग है, वो उपयोग जब उस बहिर्विषय को छोड़े और वाच्य जो है उसको लक्ष्य में ले, तो वहाँ संधि दिखेगी और यही वास्तव में प्रज्ञा छीनी, यही वह उपयोग को स्वरूप की तरफ ढालेगा। देखो आगे पढ़ना तो वहाँ आएगी स्पष्ट। ऊंधा पुरुषार्थ ती अव्याज करे लो। ये विपरीत पुरुषार्थ से विकल्प उठते ही रहते हैं। तो इसमें क्या विपरीत पुरुषार्थ है? समझना गंभीर बात है कि जो चैतन्य परमात्मा और रागादि विषयक जो कुछ हमने सीखा, समझा, सुना, उन शब्दों के प्रति ही यदि हमारा उपयोग लगा रहे, ये विपरीत पुरुषार्थ है। गंभीर है बात। हम तो समझें कि ये हमारा सच्चा पुरुषार्थ चलता है। हम कोई दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति में धर्म मानते नहीं, और वो प्रवृत्ति अपने समयानुसार आती है, पर हम उसमें धर्म बुद्धि रखते नहीं। हम तो इस चैतन्य परमात्मा के विचार में, मंथन में रहते हैं। तो वह तो हमारा सच्चा पुरुषार्थ है कि ना वो विपरीत पुरुषार्थ है। वाचक वाच्य नियोग वाचक के लिए कहा गया, लेकिन वाचक वाच्य में भिन्नता नहीं है, तो दो शब्द क्यों आए? वाचक वाच्य नियोग जो कहा वह वाचक की पुष्टि के लिए कहा कि वाचक के द्वारा वाच्य को कहा जाता है, लेकिन वाचक और वाच्य दोनों भिन्न हैं कि नहीं? तो वाचक है बहिर्विषय और वाच्य है स्वयं विषय। यानी मैं चैतन्य, गायक, अनंत गुणात्मक, और इसमें आया जो सहवर्ती, क्रमवर्ती पर्यायों से अविनाभाव रूप हूँ, ये वाचक है, ये बहिर्विषय है।
और इसका जो वाच्य चैतन्य परमात्मा है ये उसका वाच्य वाचक से भिन्न है। वाच्य को कहने वाला वाचक शब्द है, वो शब्द मिश्री शब्द है, पर उसकी जो मिश्री का पदार्थ है मिठास आदि गुणों से युक्त, वह पदार्थ भिन्न है और मिश्री शब्द भिन्न है। ऐसे गायक चैतन्य त्रिकाली परम पारिणामिक त्रिकाल निरावरण आदि इत्यादि ये सारे शब्द इस चैतन्य को कहने वाले हैं, चैतन्य तो नहीं है। हमारा जितना विचारों का प्रवाह है, आएंगे विचार नहीं आएंगे ये नहीं कहते, पर विचारों में ही रह जाए और विचारों को छोड़कर वह जो उसका वाच्य स्वरूप अपना चैतन्य भगवान है, जो स्वयं विषय है, उसको लक्ष्य नहीं करेगा तो विकल्प आएंगे ही और संधि दिखेगी भी नहीं। विपरीत पुरुषार्थ, बोलो विपरीत पुरुषार्थ कहा गुरुदेव श्री ने, इसलिए कहा था पुस्तक ले लो, और ले ली तो अच्छा है रख ही मत करो ना, बाद में रख दिया करेंगे अपन। देखो पुरुषार्थ वहाँ होए वहाँ तक झुका ही करता है, झुकता नहीं इसलिए आया करते हैं। पुरुषार्थ वहाँ लगा है, शब्दों और शब्दों के माध्यम से वो विचारों की बहिर्मुख वृत्ति में वो पुरुषार्थ वहाँ तक काम कर रहा है। तो वहाँ तक कहते हैं जहाँ तक वहीं झुका करता है। अब यहाँ झुकता नहीं इसलिए विकल्प आते ही है। क्या करें फिर, क्या करें माने जो चीज जिस प्रकार आचार्य परमात्मा ने शब्दों से ज्ञानी धर्मात्माओं ने अपने स्पष्टीकरण में शब्दों से प्रतिपादित की, वो वस्तु की तरफ जाओ। वो जो प्रतिपाद्य है उसका, जो वाच्य है उसका, वो एक रूपता का जानन 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 स्वरूपता का जो प्रवाह है उसकी तरफ जाओ, ये कहते हैं। और उसकी तरफ ना जाए और राकेश भाई 1-2 घंटा सुने और 3 घंटा विचार करे सुने हुए का, विपरीत पुरुषार्थ है। चलो बात कठिन पड़ जाती है, क्योंकि हमें क्या कठिन क्यों पड़ रही है कि हमको लगता है कि हमको तो विचार चलता है, हमको तो गायक दिखता है। कहाँ दिखता है? शब्दों में, शब्दों के माध्यम से उठते विचारों में। तो बेविकल्प हैं, गायक नहीं। वो विकल्पों की दशा वह वाचक रूपी बहिर विषय को लक्ष्य करती उपयोग और वहाँ उठते विकल्पों की दशा, उनसे मैं न्यारा हूँ तो उस चैतन्य तरफ झुकोगे तो मालूम पड़ेगा ना, अन्यथा विकल्प ही उठेंगे। ये वाली बात कहते हैं, गंभीर एकदम है। देखो ऐसी सूक्ष्म बात है, स्वरूप सूक्ष्म है, लेकिन मार्ग ये है, मार्ग ये है कि स्वरूप तरफ ढल जाओ। कौन से कह रहे? उपयोग से। वर्तमान उपयोग को स्वरूप तरफ ढालो। कैसे ढलेगा? बड़ा मुश्किल काम कहा कि बहुत आसान है। वस्तु स्वरूप का निर्णय यथार्थ होएगा, तो यथार्थ निर्णय में वह जिस प्रकार से वस्तु निर्णीत है, वो निर्णीत वस्तु के
प्रतीका यानी ये बहिर्मुखता को छोड़े। अब छोड़े कैसे कि निर्णीत वस्तु की महिमा में जब बढ़ता है, उठता है, ऊर्ध्वता होती है, तो उपयोग सहज उधर को झुकता है, उसकी सन्मुखता करता है। सन्मुखता करने में वे विकल्प गौण हो जाते हैं और स्वरूप की मुख्यता में वह जो आनंद और शांति का जो वेदन है, वो वेदन ही कहता है कि यही चैतन्य है, यही चैतन्य है। करना ये है। शब्दों का काम कितना कि इतना जितना उंगली का। जैसे बच्चे से कहा, ऐसे कई बार ऐसा होता है कि आपने अखबार उठाया और ऐसे करा तो बच्चा समझ गया कि चश्मा मांग रहे हैं। अभी ना आपने कुछ बोला ना कुछ हुआ। तो ये शब्द जितने आए, ये बस इतना इशारा ही है। पकड़ना के लिए तो स्वयं स्वरूप की महिमा, ऊर्ध्वता चित्त में लाकर और उसके प्रति का प्रयत्न चाहिए। विचार आएंगे पर विचारों में रुकने जैसा नहीं है, क्योंकि विचार आत्मा का लक्षण नहीं है। विचार माने विकल्प, विकल्प आत्मा का लक्षण नहीं। एक चर्चा जो मुख्य आई इसमें आज, इसमें एक लाइन आई थी 49 पेज पे, देखो इसी से मिलाना है उसको। 49 पेज पे तीसरी पंक्ति में लिखा, राग और ज्ञान दो जुदा हैं। यही तो बात चली रही है, फिर ये अपन कल पढ़ चुके थे। फिर इसमें एक पंक्ति आई थी, पर तरफ झुकी हुई वृत्तियां जो हैं, इसमें ज्ञान का अंश नहीं है। लो, कौन की वृत्ति? अरे उपयोग की वृत्ति। तो उपयोग ही तो लक्षण है, उपयोग ही तो ज्ञान का लक्षण है। और पर तरफ झुकी हुई उपयोग की वृत्ति में ज्ञान का अंश नहीं, ये क्या कह रहे हो आप? ये क्या कह रहे हो? समझ रहे हो बात को? समझे राकेश भाई, अक्षय भाई? देखो क्या कहा कि पर तरफ झुकी हुई वृत्तियां हैं, वे इनमें ज्ञान का अंश नहीं। ये क्या मतलब कि देखो, उपयोग की जो वृत्ति पर तरफ है, उस पर तरफ झुकी हुई वृत्ति में वहाँ जानन पने से, चैतन्य असाधारण स्वरूपता से प्रत्येक वर्तमान में निरंतर वर्तमान विद्यमान है। लेकिन तुम्हारी जो उपयोग वृत्ति पर में झुकी है, पर में लगी है, उसमें प्रसिद्धि किसकी कर रहे हो? पर की प्रसिद्धि है, उसमें जानन स्वरूपता की, एक रूपता की प्रसिद्धि नहीं है। इसलिए उसमें ज्ञान का अंश नहीं, क्योंकि जो भाव अपने को ग्रहण करना है आप रूप, वो अंश उसमें कहाँ है? वह तो पर की प्रसिद्धि करता हुआ है। इतना तो बारीक है ये जिन शासन में वस्तु का स्वरूप। और देखो थोड़ा सा जल्दी से पढ़ते हैं। ये आया था चैतन्य आत्मा और बंध के नियत स्व लक्षणों से पहचान कर उसमें अंतः संधि में, तो चैतन्य का लक्षण क्या उसको स्पष्ट करते हैं। ये 49 पेज पे ही है। देखो इसमें जो कहा था वो संक्षेप में बता देते हैं। देखो इसमें कहा कि चैतन्य क्या है कि वह चैतन्य प्रवर्तता हुआ। चैतन्य माने जानने देखने रूप भाव, जानने देखने रूप स्वभाव, इसका नाम चैतन्य है। यह चैतन्य अपने अनंत गुणों में व्याप करके प्रवर्तता है। यह चैतन्य असाधारण लक्षण है जो अपने अनंत सहवर्ती गुणों में व्याप करके प्रवर्तता है। और पर्याय माने नवीन पर्याय को ग्रहण करता हुआ पूर्व पर्याय से निवृत्त होता है। तो दो बातें बता दी।
कि यह चैतन्य अपने सहवर्ती और क्रमवर्ती भावों से अविनाभाव रूप से रहा हुआ है। यही आई थी ना चर्चा। अब इसमें एक बात मेरे चित्त में आई और उसका थोड़ा अपन चर्चा करते हैं। ये चर्चा करने के उद्देश्य क्या है? यद्यपि अपना तो चलता स्वाध्याय नियम सार का है, और चर्चा का उद्देश्य क्या है? मेरे भी फायदा हो जाता है उस विषय को दोबारा से सोचने विचारने में, और जो सुन रहे हैं उनको स्पष्टीकरण हो जाता है, जो नहीं तो उनको वो बात की दृढ़ता और पुष्टता होती है, और जो नहीं सुन रहे हैं उनको शायद सुनने की रुचि हो जाए कि रोज़ रोज़ ये कौन सी बातें चलती हैं जो हमने तो सुनी नहीं थी। इसलिए देखो, ये बात तो हो गई कि अविनाभाव रूप से वो सहवर्ती क्रमवर्ती, पेज नंबर 51 पे पहली पंक्ति, सहवर्ती क्रमवर्ती अनंत पर्यायों का चैतन्य का अविनाभावी पना होने से आत्मा के अनंत गुण अनंती पर्याय साथ में अविनाभाव हैं। अविनाभाव माने वो उसके बिना वो नहीं, उसके बिना वो नहीं, ये अविनाभाव होता है ना। ठीक है, इसके बिना चेतन नहीं होता और चेतन बिना ये नहीं होते। चेतन बिना का चैतन्य का सहवर्ती गुण और पर्याय नहीं होती, और गुण पर्याय बिना चेतन नहीं होता। ये अविनाभाव कहलाता है। ऐसा अविनाभावी पना होने से, चैतन्य का अविनाभावी पना होने से चिन्ह मात्र ही आत्मा है। ये लक्षण पर से आत्मा की पहचान कराई। ठीक है, अब एक प्रश्न उठता है और संक्षेप में जवाब उसका अपन निकालते हैं कि साहेब, दृष्टि का विषय तो आपने जो बताया वह तो गुण भेदों से रहित और पर्याय मात्र के हलचल से रहित एक रूप जो भाव है वो दृष्टि का विषय है, तो वो क्यों ना लिया? और यहाँ सहवर्ती क्रमवर्ती पर्यायों के साथ जिसका अविनाभावी पना है वह चैतन्य वस्तु है, ऐसा लिया कि नहीं लिया? दृष्टि का विषय तो गुण भेदों से रहित और पर्यायों के हलचल से भी, यानी एक समय के उत्पाद व्यय वाले भाव से रहित एक रूपता की स्वरूप ध्रुव भाव है, वो दृष्टि का विषय है। तो वो बताना था, ये क्यों बताया? कि देखो, अभी हमको पहचान करानी है। ठीक है ना, पहचान ही तो कराते हैं यहाँ। नियत अपने अपने लक्षणों से उनको पहचान कर वहाँ सूक्ष्म अंतः संधि में प्रज्ञा छीनी डालना, यही तो है विषय। तो हमें पहचान करानी है, तो कैसे कराएं पहचान? कि देखो, पहली बात तो ये है कि लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। ठीक है, तो लक्षण और लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। तो लक्षण का नियम है कि लक्षण लक्ष्य से सदा काल अभिन्न रहता है। यदि वह सदा काल अभिन्न न रहे तो वह उस वस्तु का लक्षण नहीं। शक्कर किसी दिन तो मीठी होए और किसी दिन मीठी न होए तो वो शक्कर का लक्षण नहीं बन सकती है। तो लक्षण लक्ष्य से सदा काल अभिन्न होता है। इसलिए चेतन वस्तु वह अपने चैतन्य स्वभाव से और चैतन्य स्वभाव आदि और सब गुणों में चैतन्य का रूप है। तो ऐसे सहवर्ती गुणों वाला, तो सहवर्ती गुण और फिर क्रमवर्ती पर्याय क्यों कही? कि जो लक्षण होता है वह प्रकट होना चाहिए, और प्रकट नहीं होएगा तो भी वह लक्षण नहीं कहलाएगा। तो दो बातें रही कि लक्षण लक्ष्य से अब अभिन्न
होना चाहिए सदा सदा और प्रकट होना चाहिए। तो पर्याय में प्रकटता है, लक्षण खुद गुण रूप है और इन गुण पर्यायों से अविनाभाव जो रहा है वो चेतन द्रव्य है। इसलिए यहाँ पहचान कराने के उद्देश्य से सहवर्ती क्रमवर्ती पर्यायों का अविनाभाव रूप जो चेतन है, यानी चेतन इनके बिना नहीं और ये चेतन के बिना नहीं, इसलिए ये चर्चा करें। अब अपन चलते हैं अपने कारण कार्य नियम पर। अभी तो कल का जो प्रवचन है 361 नंबर, वो और सूक्ष्म प्रवचन है, कल आएगा। 258 नंबर का कलश चलता था, उसमें सिर्फ एक चर्चा थोड़ी सी बाकी थी, निशान है इसलिए पढ़ते चलते 1 मिनट लगेगा। 168 पेज। इसलिए वे योगी अत्यंत आत्मनिष्ठ अंतर आत्मा हैं। यानी यहाँ अंतर आत्मा और बहिरात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया कि वे योगी अत्यंत आत्मनिष्ठ अंतर आत्मा हैं। ये तो अंतर आत्मा में निष्ठ हैं, अंतर आत्मा में निष्ठ हैं। गजब बात है, प्रश्न करना हो तो रात्रि में करना, ऐसा गुरुदेव ने कहा। आत्मनिष्ठ अंतर आत्मा है, विकार होते होने पर भी धर्मी आत्मनिष्ठ है, आत्मा में स्थिर है। और जो आत्मा से भ्रष्ट होए, यानी जो आत्मा के ज्ञानानंद से भ्रष्ट होए, वो बहिर तत्व निष्ठ है, नाम बहिरात्मा है। हो गई ना अंतरात्मा बहिरात्मा की व्याख्या संक्षेप में। ये बाह्य तत्व में स्थिर है। बाह्य तत्व में क्या ले लिया? ये राग में स्थिर है, ये पुण्य में स्थिर है, ये पुण्य के फल में स्थिर है। राग में लाभ मानने वाला पुण्य को लाभकारी मानता है, अकेले पुण्य परिणाम को ही लाभकारी नहीं मानता, वह पुण्य के फल को भी लाभकारी मानता है। क्योंकि फल बिना भाव जो है उसमें लाभ बुद्धि होती नहीं। ज्ञानी धर्मी स्वरूप स्थिरता को हितरूप मानते हैं तो वे उसका फल जानते हैं, और जो पुण्य भाव में जिसको लाभ दिखता है, दरअसल वास्तव में उसे पुण्य का फल दिखता है, पुण्य का फल दिखता है। पुण्य के फल में स्थिर है, इसको यहाँ बाह्य तत्व कहने में आया है, इसको बहिरात्मा कहने में आया है। फिर एक थोड़ा सा एक प्रश्न है, वो अपन चर्चा कर चुके, पर करते हुए आगे बढ़ते हैं। 170 नंबर पेज पर यहाँ एक शब्द आया था कि प्रबल संसार रूपी सुख दुख प्रबल संसार जनित प्रबल सुख दुख रूपी अटवी से दूरवर्ती है, ऐसा लिया था, है ना। तो प्रबल शब्द क्यों लिया था, उधर भी एक चर्चा आई थी कि प्रबल शब्द क्यों लिया था। यहाँ श्रोता ने अपने स्वयं के तरफ से प्रश्न में कि साहिब ये जो हम कह रहे हैं ये बात ठीक है क्या, ऐसा करके पूछा कि साहिब छठे गुण स्थान में बुद्धि पूर्वक राग होता है, इसलिए यहाँ प्रबल शब्द का प्रयोग किया है। छठवां गुण स्थान विकल्पात्मक भूमिका का, उसमें बुद्धि पूर्वक विकल्प होता है, इसलिए क्या यहाँ प्रबल शब्द का प्रयोग किया है। प्रबल शब्द का प्रयोग क्या किया था, याद कराया ना। प्रबल सुख दुख रूपी संसार जनित प्रबल सुख दुख रूपी अटवी से दूरवर्ती योगी आत्मनिष्ठ हैं, ये शब्द था टीका में, है ना। तो कहा प्रबल का प्रयोग क्यों किया, यानी उसका प्रश्न समझना, पहले प्रश्न समझना कि छठे गुण स्थान में जो 5 महाव्रत 28 मूल गुण के, पहले तो कहा था साहब संजुलन को प्रबल क्यों कहा, पहले एक प्रश्न आ गया। मुनिराज को तो एक संजुलन कषाय ही है, उसे ही प्रबल कहा। तब भी गुरुदेव ने कहा कि कषाय आत्मा में है नहीं, इसलिए प्रबल कहा। संजुलन वंजुलन का क्या हिसाब लगाते हो। अब उसने फिर पूछा दूसरे प्रकार से
कि छठा गुण स्थान में बुद्धि पूर्वक का राग होता है इसलिए प्रबल कहा, अथवा उसने ये पूछा देखो अब इसी में प्रश्न में अथवा उसने ये भी यहाँ अपनी बात को कन्फर्म कराना चाहा कि श्रेणी आरोहण के काल में जो अबुद्धि पूर्वक का राग है अथवा सातवें गुण स्थान के शुद्ध उपयोग भूमिका में जो अबुद्धि पूर्वक का राग है वो निर्बल जानना। प्रश्न में आ गया कि नहीं? एक और चंद्रकांत भाई साहब क्या कहा कि छठवें गुण स्थान में 5 महाव्रत 28 मूल गुण का जो परिणाम बुद्धिपूर्वक का है इसलिए यहाँ प्रबल कहा। तो इसी प्रश्न में उसकी एक बात और बिना लिखे बिना बोले आ गई कि सातवें गुण स्थान और आगे के गुण स्थान में अबुद्धि पूर्वक का जो राग है वो निर्बल है क्या? अब गुरुदेव का जवाब, ये भैया कोई सा राग होए, अबुद्धि पूर्वक का होए, बुद्धि पूर्वक का होए, संजुलन संबंधी होए, जो है उसकी बात करते हैं, संजुलन संबंधी होए, ये वस्तु स्वरूप में नहीं है और पर्याय में है तो प्रबलता है। पर्याय में तो है, तो पर्याय में है और वस्तु स्वरूप में नहीं, ये प्रबलपना है पर्याय का। इसलिए बापरा है, स्वरूप में ये है नहीं, ये संसार जनित पर्याय में संसार है, पर्याय संसार है, धर्मी की पर्याय बुद्धि है नहीं। सूक्ष्म बात ये तो अंतर की बातें हैं। चलते हैं अपन 150 गाथा पेज नंबर 172। अंतर बाहिर जपे जो बटई सो हवे बहिरप्पा, जपे सुजोण वट्टई सो उच्चई अंतरंगप्पा। आहे अंतर जल्प मां वर्ते अरे बहिरात्म छे, जल पो विषय वर्ते नहीं, ते अंतरात्मा जीव छे। टीका की प्रथम पंक्ति उत्थानिका है इस गाथा की। यह माने इस गाथा में बाह्य तथा अंतर जल्प का निराश, निराश माने निराकरण यानी खंडन है। इस गाथा में अंतर बाह्य जल्पों का निराकरण खंडन है। क्या मतलब है कि अंतर बाह्य जल्पों में आत्मबुद्धि से प्रवर्तता वह तो बहिरात्मा हुआ, और अंतर बाह्य जल्प से रहित जो उसमें जल्पों में वर्तता नहीं वह अंतरात्मा कहलाता है। ये बात अन्वयार्थ में पढ़ते हैं अपन। देखो, जो अंतर बाह्य जल्प में वर्तता है वह बहिरात्मा है, जो जल्पों में वर्तता नहीं वह अंतरात्मा कहलाता है। अब ये दो शब्द आए राकेश भाई, अंतर्जल्प और बाह्य जल्प, है ना। ये क्या है कि जल्प कहो कि विकल्प कहो, ठीक है। सरल भाषा में, अपनी पहचानी भाषा में जल्प शब्द का प्रयोग कम होता है, पर अंतर्जल्प के साथ बाह्य जल्प भी प्रयोग किया। तो क्या मतलब है इसका कि जो अभी अपन चर्चा कर रहे थे ना कि बाह्य वस्तुओं को लक्ष्य करके वर्तती हुई जो उपयोग की दशा के साथ उत्पन्न होते जो विकल्प हैं वे बाह्य जल्प हैं, और जो स्वरूप संबंधी विचार से के साथ उत्पन्न होने वाले वे अंतर्जल्प हैं, जिसको कहा था ऊंधा पुरुषार्थ, कहा था ना अभी। आत्मा के और चैतन्य भगवान के, अन्य आत्मा के और अनात्मा के स्वरूप के संबंध में विचार में ही रहता है, वह उल्टा पुरुषार्थ कहा था ना। तो ऐसे विचारों की वृत्ति को अंतर्जल्प कहते हैं,
स्वरूप संबंधी और स्वरूप के प्रति यानी आत्मा अनात्मा के प्रति के विचार रूप दशा में उत्पन्न होती विकल्पात्मक वृत्ति को अंतर्जल्प और बाह्य विषयों में लगती हुई जो उपयोग वृत्ति और वहाँ उठता हुआ जो विकल्प है वो बहिर्जल्प। ठीक है, आएगी चर्चा। अंतर्बाह्य जल्प में वो तो शब्द आया ना, थोड़ा कोई कोई को नया हो सकता है इसलिए बात कही, बाकी तो सब लोग को पता है। अंतर्बाह्य जल्प में वर्तते हैं वे बहिरात्मा हैं, और जो जल्पेषु न वर्तते, जो जल्पों में नहीं वर्तते, वे अंतर आत्मा कहलाते हैं। देखो अब यहाँ से अपन बात देखते हैं। पहली पंक्ति तो पढ़ चुके हैं, टीका यहाँ से शुरू होती है। जो जिन लिंगधारी तपोधनाभास, पहले तो ये समझ लो ये दो शब्द में क्या कहा। जो किन की बात चलती है कि जो जिन लिंगधारी तपोधनाभास, गुरुदेव ने बहुत अच्छा उदाहरण लिया, साहूकाराभास। साहूकाराभास, साहूकाराभास किसे कहेंगे मुकेश भाई? कि साहूकार नाम धराए और घर के आगे भी बोर्ड लगाए सेठ फला चंद साहूकार, और मालताल अब कुछ बचा नहीं है ना, कुछ अंदर तामझाम बची नहीं है, वो साहूकाराभास है। समझ गए? उदाहरण से समझ गए कि साहूकार कहलाता है, घर की नेम प्लेट पे लिखा है सेठ फला चंद साहूकार, और अंदर माल ताल कुछ बचा नहीं है, तो काय का साहूकार? तो साहूकाराभास है वो। ऐसे जिन लिंगधारी, जिन्होंने जिनेन्द्र परमात्मा के मार्ग में जो मुनि लिंग कहा है, वैसा रूप धरा है, वैसा वेश लिया है, और तपोधनाभास यानी जिनके अंदर तप नाम स्वरूप के तरफ की वृत्ति नहीं, पहचान नहीं, प्रतीति नहीं, कुछ नहीं है, तो वे तपोधन तो है नहीं, तपोधनाभास हैं। जैसे माल ताल है नहीं, हाँ, और साहूकार हो तो वो साहूकाराभास है। ऐसे जो जिन लिंगधारी तपोधनाभास, वे क्या कर रहे हैं? अब सुना, ये तो उसका वो बना दिया चित्र कि बाह्य में जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा कहे गए मुनि लिंग का वेश लिया है, और स्वरूप को जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसकी प्रतीति नहीं, तो क्या कर रहे हैं कि पुण्य कर्म की कांक्षा से स्वाध्याय, प्रत्याख्यान, स्तवन आदि बहिर्जल्प करता है। पुण्य कर्म की कांक्षा से, पुण्य कर्म की कांक्षा एक कही ना तो इसमें 3 लगाओ, 3 एक साथ लग जाएंगे कि वर्तमान में कषाय की मंदता का प्रेम कांक्षा है ना, तो वर्तमान कषाय की मंदता की कांक्षा, उससे उसके निमित्त से बंधने वाली पुण्य प्रकृतियों के बंधने की कांक्षा, और उनके उदय में मिलने वाले धन दौलत और आदि इत्यादि अनुकूलताओं की कांक्षा, संसार की कांक्षा। होशियार है बहुत, देवगति तो मिलेगी